नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 13 नवंबर 2022 शाम 4:10 पर पराक्रम, साहस, शौर्य, ऊर्जा और उत्साह के कारक भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान शत्रु राशि मिथुन राशि से निकलकर वक्री अवस्था में अपनी सम राशि वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। वृषभ राशि में मंगल पूरे 120 दिन तक 12 मार्च 2022 तक गोचर करेंगे। वृषभ राशि में ही मंगल 13 जनवरी 2023 में मार्गी हो जाएंगे और 12 मार्च 2022 की प्रातः पुनः एक बार फिर से राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में गोचर करेंगे। इस बार का मंगल का ये महापरिवर्तन शुक्र की राशि वृषभ राशि में 4 माह का दीर्घकालीन प्रवास बहुत ही विशिष्ट ग्रह स्थितियां लेकर आया है। राहु 22 नवंबर को महाबली हो रहे हैं। राहु से मंगल का 2-12 का संबंध बन रहा है। साथ ही साथ शनि भी 23 अक्टूबर से मार्गी हो चुके हैं और मंगल के साथ नवम पंचम का योग बना रहे हैं, जो बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ योग है। हालांकि शुक्र से भी परिवर्तन योग भी बनेगा, लेकिन थोड़े समय के लिए ही, 5 दिसंबर तक के लिए। तो मंगल के इस महापरिवर्तन का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले काल पुरुष की कुंडली के आधार पर मैं आपको ये समझाऊंगा कि राहु मंगल का 2-12 योग क्या है, मंगल शनि का नवम पंचम योग क्या है और इसके क्या क्या शुभ प्रभाव पड़ेंगे आपके जीवन पर। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल, शनि और राहु के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये है कालपुरुष की कुंडली। इसी के आधार पर मैं आपको मंगल के महापरिवर्तन प्रभाव को समझाने का प्रयास करूंगा। मंगल का गोचर वृषभ राशि में है, राहु का गोचर मेष राशि में है, शनि का गोचर मकर राशि में है और शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि में है। मंगल आम तौर पर 45 दिन तक एक राशि में गोचर करते हैं, लेकिन इस बार मंगल का ये गोचर लगभग 4 माह तक वृषभ राशि में रहेगा। इस स्थिति को ज्योतिष शास्त्र में मंगल का अतिचारी होना कहते हैं। अब आप देखिए कि मंगल का राहु के साथ 2-12 का संबंध बन रहा है। देखिए, राहु से दूसरे नंबर पर दूसरे भाव में मंगल हैं 1, 2 और आप मंगल से देखिए तो 12वें पर है राहु 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इस तरह से मंगल और राहु का 2-12 का संबंध बन रहा है और शनि से नवम पंचम का संबंध बन रहा है। शनि से देखिए 1, 2, 3, 4, 5। शनि से 5वें स्थान पर यानी त्रिकोण के स्थान पर मंगल हैं और मंगल से नवम स्थान पर यानी त्रिकोण के स्थान पर शनि का गोचर है। तो मंगल और शनि में त्रिकोण का संबंध बन रहा है। इसके अलावा मंगल और शुक्र का परिवर्तन योग भी बन रहा है। हालांकि ये परिवर्तन योग केवल 5 दिसंबर तक बनेगा। मंगल का गोचर शुक्र की राशि में और शुक्र का गोचर मंगल की राशि में, तो परिवर्तन योग भी बन रहा है। अब पहले बात करते हैं राहु और मंगल के 2-12 के संबंध में। इस समय राहु महाबली हैं और राहु अगर अकेले हों तो उस भाव के स्वामी के रूप में करते हैं और कार्य करते हैं
और केंद्र या त्रिकोण के भाव में एक्सलेंट रिजल्ट देते हैं। राहु मंगल राहु से दूसरे भाव में है। दूसरा भाव क्या है? धन के संचय का, परिवार का, वाणी का, धन के निवेश का, आपके फूड भोजन का। अब राहु क्या है? राहु है एक्सपेंशन, राहु है विस्तार, राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। मंगल राहु से सेकंड पर है तो राहु एक्सपेंशन करेंगे सेकंड हाउस का, यानी कि धन के संचय में वृद्धि होगी, परिवार में वृद्धि होगी। परिवार कैसे बढ़ेगा? या तो किसी बच्चे का जन्म होगा या परिवार में किसी सदस्य का विवाह होगा, तो इस तरह से परिवार की वृद्धि होगी। राहु के प्रभाव से निवेश बढ़ेगा, भूमि, भवन या प्रॉपर्टी में आपका निवेश बढ़ेगा, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र कहे जाते हैं। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अब राहु के प्रभाव से निवेश भी आपका बढ़ेगा। दूसरी तरफ राहु मंगल से 12वें पर हैं। 12वां क्या है? 12वां भाव है खर्च का, तो खर्च बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन किन चीज़ों पर खर्च होगा? 12वां भाव है विदेश का। मंगल है मेडिकल और सर्जरी, गेम्स और स्पोर्ट्स के कारक। आपकी संतान मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकती है। किसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आप विदेश जा सकते हैं। गेम्स या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप विदेश यात्रा कर सकते हैं और इन पर पैसा खर्च होगा। लेकिन पैसा खर्च होना और धन का आना दोनों साथ साथ होगा। पैसा भले ही खर्च हो, लेकिन वो पैसा आपको मिलता भी रहेगा। 12वां भाव धर्म और अध्यात्म का होता है, तो आप धार्मिक या मांगलिक आयोजन अपने घर में कर सकते हैं। शादी ब्याह हो या बच्चे का मुंडन संस्कार, जन संस्कार हो, या इस तरह के मांगलिक आयोजनों पर आपका धन खर्च होगा। अब बात करें शनि और मंगल के नवम पंचम योग की, तो शनि और मंगल दोनों ही एक दूसरे की त्रिकोण पर हैं। जब कोई भाव और उसमें स्थित ग्रह किसी दूसरे ग्रह के त्रिकोण में होते हैं तो वो भाव, वो ग्रह एक्टिवेट हो जाता है। शनि से मंगल त्रिकोण पर हैं तो शनि मंगल को और सेकंड हाउस को एक्टिवेट कर देंगे। अब मंगल क्या है? शौर्य, पराक्रम, ऊर्जा के कारक। शनि है परिश्रम के, टाइम की पंक्चुअलिटी और न्याय के कारक। तो इस योग के बनने पर आप सही मार्ग पर चलते हुए, अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करते हुए जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करने में सफल होंगे जो आप पाना चाहते हैं। हालांकि इसके लिए ये ज़रूरी होगा कि आपके जीवन में महादशा या अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है, और दूसरी बात मंगल और शनि या राहु आपके कुंडली में मजबूत स्थिति में हैं। दूसरी बात, मंगल हैं जल्दबाजी के कारक, क्रोध के कारक, क्विक डिसीजन के कारक। भले ही ये डिसीजन आपका सही हो या गलत, क्योंकि जल्दबाजी में निर्णय अगर लिया गया तो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। लेकिन शनि के प्रभाव से आपकी जल्दबाजी की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। पूरी दूरदर्शिता के साथ सोच समझकर सही निर्णय लेने में आप सफल होंगे। वहीं दूसरी तरफ शनि भी मंगल से त्रिकोण पर हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मंगल से
नवम पर हैं, त्रिकोण पर हैं, तो आपका आलस्य दूर होगा, कार्य करने की असीम क्षमता होगी आपके भीतर और आप कठोर परिश्रम करते हुए इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। हालांकि अगर जन्म कुंडली में आपके ये ग्रह कमज़ोर हैं तो आपको इसका उपाय अवश्य करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण योग शुक्र और मंगल का परिवर्तन योग भी बन रहा है, हालांकि ये 5 दिसंबर तक ही बनेगा। शुक्र का गोचर मंगल की राशि में, मंगल का गोचर शुक्र की राशि में, तो दोनों ही भाव को बल मिलेगा। ये शुक्र का और मंगल का राशि परिवर्तन योग मेल फीमेल के बीच आकर्षण को बढ़ाने वाला होगा और आपका विवाह भी इस गोचर काल में तय हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आपने इन ग्रह स्थितियों को अच्छे से समझ लिया होगा। अब अलग अलग राशियों की कुंडली में मंगल, राहु, शनि, शुक्र का गोचर अलग अलग भाव में होगा। तो अब चर्चा करेंगे कि किस राशि के जातकों की कुंडली में किन किन भाव में ये योग बन रहे हैं और इसका क्या प्रभाव होगा। वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल, राहु, शनि के उपाय भी बताऊंगा। आपके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा अंतर्दशा इस समय गतिमान है या आगे गतिमान होने वाली है, उसका उपाय अवश्य करें। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपके कुंडली के लग्न भाव में है, राहु का गोचर चतुर्थ भाव में, मंगल का पंचम भाव में और शुक्र का लाभ के भाव में है। अब आप देखिए, राहु और मंगल का 2-12 का संबंध बन रहा है। राहु से गिनिए 1, 2, राहु से दूसरे पर मंगल और मंगल से गिनेंगे तो 12वें पर राहु आएंगे। ऐसे ही शनि मंगल का नवम पंचम का योग बन रहा है। शनि से आप गिने 1, 2, 3, 4, 5, शनि से पंचम यानी त्रिकोण पर मंगल हैं और मंगल से नवम पर शनि हैं। साथ ही साथ शुक्र मंगल की राशि वृश्चिक राशि में और मंगल शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो परिवर्तन योग भी बन रहा है। तो इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि पिछले माह में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आई होंगी। तो देखिए, मंगल का गोचर 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच में मिथुन राशि में शत्रु राशि में था और मंगल छठे भाव में गोचर कर रहे थे। तो मंगल शत्रु राशि में पीड़ित हुए, शत्रु राशि में गोचर करने के कारण पीड़ित हुए। जब मंगल पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को कमज़ोर बना देते हैं। जब व्यक्ति कमज़ोर होता है तो उसे क्रोध बहुत आता है और जब क्रोध आता है तो अनावश्यक तनाव होता है, अनावश्यक विवाद बढ़ते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, कोर्ट कचहरी के मामले भी बनते हैं। मंगल पीड़ित होकर के रोग के भाव में गोचर कर रहे थे और मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही थी, जहां से अस्पताल और कोर्ट का खर्चों का विचार किया जाता है। आपके बिला वजह के खर्चे भी बढ़ गए होंगे, फालतू के खर्चे, और ये खर्चे आपके अस्पताल, डॉक्टर, कंपाउंडर, मेडिकल स्टोर और पैथोलॉजी लैब्स पर हुए होंगे। क्योंकि मंगल जब पीड़ित होते हैं, जब अशुभ स्थिति में गोचर करते हैं, तो बड़े भाई से विवाद करा देते हैं, मित्रों से संबंध खराब करा देते हैं, आपको अत्यधिक क्रोध आएगा, हाई ब्लड प्रेशर, गठिया, फोड़े, फुंसी, जख्म या चोट, बार बार बुखार आना, गुर्दे में पथरी, जोड़ों में दर्द और बच्चों को जन्म देने में तकलीफ, इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आती हैं। अब चूंकि मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ी तो भाग्य का भी सपोर्ट नहीं मिला, जिससे कि आपके कार्य बनते बनते बिगड़ गए। कार्य आपने या तो शुरू ही नहीं किए होंगे और अगर आपने शुरू भी किया होगा तो उत्साह की कमी होने के कारण, भाग्य का सपोर्ट न मिलने के कारण कार्य आपका बीच में ही रुक गया होगा। और मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ी तो जैसा मैंने शुरू में बताया कि आप अपने आप को आपने कमज़ोर महसूस किया होगा। ये सब परेशानियां मंगल के कारण आई, शत्रु राशि में गोचर करने के कारण। लेकिन अब वो स्थिति बदल चुकी है। मंगल राशि परिवर्तन करके शुक्र की राशि सम राशि में आ चुके हैं
तो चलिए इसके प्रभाव के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। अब 13 नवंबर को मंगल पंचम भाव में आ जाएंगे, राहु से दूसरे भाव पर हैं। राहु क्या करते हैं? एक्सपेंशन, विस्तार, एक्सट्रीम, ये सब राहु हैं। तो पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है। पंचम भाव का विस्तार होगा, यानी छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। पढ़ने के लिए, परिश्रम करने के लिए उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं को वो क्रैक करेंगे। खास करके अगर आप आर्मी, एयरफोर्स, या मेडिकल का क्षेत्र, सर्जरी का क्षेत्र, या पैरामेडिकल फोर्सेज, या टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग की फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस समय मंगल का गोचर आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ लाभ की स्थितियां लेकर के आया है और आप इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और सफलता अर्जित करें, गवर्नमेंट जॉब अर्न करें। मंगल की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी, तो विदेश में आपको लाभ होगा। मेडिकल सर्जरी के क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप विदेश में जाकर के देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं और वहाँ से धन की प्राप्ति भी कर सकते हैं। मंगल पंचम भाव में है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं। दूसरी बात, मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर। अष्टम भाव क्या होता है? एक्सीडेंट का, दुर्घटनाओं का। तो यहाँ भी सावधान रहना पड़ेगा। हालांकि मंगल अष्टम भाव में दृष्टिपात करके, और राहु की दृष्टि भी पड़ेगी अष्टम पर। राहु की पंचम दृष्टि, मंगल की चतुर्थ दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो अष्टम भाव क्या होता है? गुप्त धन का होता है। तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी, यानी ऐसा पैसा जो आपने बगैर परिश्रम के आपको मिल जाए। कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। लॉटरी, इंश्योरेंस के क्षेत्र से पैसा मिल सकता है। और राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो आपको ससुराल से भी धन मिल सकता है। साथ ही साथ चूँकि अष्टम भाव के कारक शनि हैं और शनि से मंगल का नवम पंचम योग बन रहा है, तो जो जातक रियल इस्टेट, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है, प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र में है, ऐसे जातकों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। चूँकि शुक्र जो हैं वो दशम भाव के स्वामी हैं और शनि के मित्र हैं, तो रियल इस्टेट से आपको पैसा मिलेगा। आप बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हो सकते हैं या ट्रांसपोर्ट टूरिज्म से जुड़ सकते हैं और इन सब क्षेत्रों से आपको विशेष लाभ प्राप्त होने का योग बन रहा है इस समय। राहु चतुर्थ भाव में है। चूंकि राहु महाबली हैं, तो चतुर्थ भाव क्या होता है? मानसिक शांति का होता है। अभी तक आपके घर परिवार में तनाव का, कलह का वातावरण था, माता का स्वास्थ्य खराब था, ये सारी स्थितियां आप समाप्त होने जा रही हैं। घर में आपको शांति मिलेगी, मानसिक शांति मिलेगी और राहु के प्रभाव से भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी ये सब भी आप खरीद सकते हैं। भौतिकता के कारक होते हैं राहु, तो भौतिक सुख सुविधा के साधनों को भी आप क्रय करेंगे। चूँकि शुक्र अष्टम में, एकादश में है, लाभ के भाव में, और शुक्र संतान के भी कारक होते हैं, विवाह के भी कारक होते हैं, धन के भी कारक होते हैं, तो इस गोचर काल में धन की भी प्राप्ति होगी, आपका विवाह भी हो सकता है और आपको संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। शनि मंगल से त्रिकोण पर हैं, तो आपके मन में अभी तक जो कार्य को लेकर के आलस्य था, वो आलस्य दूर होगा।
कर्म क्षेत्र में आप पूरे उत्साह के साथ जुटेंगे। और शनि की सप्तम दृष्टि 7वें भाव पर, तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर जो कि मंगल का भाव है, और दशम दृष्टि कर्म के भाव पर पड़ेगी। तो जैसा मैंने बताया कि शनि से संबंधित क्षेत्रों या मंगल से संबंधित क्षेत्रों, चाहे वो रियल एस्टेट का हो, चाहे वो फोर्स का हो, मेडिकल सर्जरी का हो, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का हो, हर क्षेत्र में समय आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है। पार्टनरशिप में व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि शनि इस समय 17 जनवरी तक आपके लग्न में गोचर करेंगे और हंस राजयोग, शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। और शनि के बारे में कहा जाता है कि अगर सप्तम में शनि हो, सप्तम में शनि दिग्बली होते हैं या शनि की दृष्टि पड़े, तो ऐसे जातक सैकड़ों हजारों लोगों को भोजन देने वाले होते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि आपका व्यापार व्यवसाय इस स्तर का होगा कि आपके अधीनस्थ सैकड़ों हजारों लोग कार्य करेंगे। ये होता है शनि का प्रभाव। तो इस समय ग्रह स्थितियाँ आपके बहुत ही अनुकूल हैं, इसका पूरा लाभ उठाएं और ग्रहों का उपाय जरूर करें। अगर आपके जीवन में राहु, मंगल, शनि, शुक्र जिसकी भी महादशा अंतर्दशा चल रही हो, उसका उपाय जरूर करें। तो मैंने तीनों ही ग्रहों के उपाय, मंगल, राहु और शनि के उपाय आगे दे रखे हैं, तो उसको देख लीजिएगा और उपाय कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंगबली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है,
तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं, और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय ज़रूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है। तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें। और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें। इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं
तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।